अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज़ जो है वो हम आपको बताते हैं। हम चलेंगे भारत की तरफ आज। इमरान खान बहुत हो गया और इमरान खान होता ही रहेगा, क्योंकि खान साहब आराम से बैठने वाले नहीं है, तो उसका मतलब है कि न्यूज़ तो आती ही रहेंगी। लेकिन खैर, सैटरडे संडे शायद थोड़ा सा खान साहब रिलैक्स कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ नहीं है। दूसरा ये कि अदालतें भी बंद है, तो जाहिर है कि खान साहब ने किसी अदालत में भी यकीनन नहीं जाना होगा। लेकिन हम फिर भी आपको न्यूज़ तो बहरहाल देंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं जी भारत की, और भारत में जैसे कि बताया जा रहा है कि जी 20,000 रुपीज का जो नोट है वो बंद कर दिया है उन्होंने। और अब ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास ये 2000 के नोट रखे हैं वो बैंक से जाकर चेंज करवा सकते हैं, यानी कि वो बैंक को दे सकते हैं। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से इस करेंसी को बंद किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी जो है उसको पकड़ना हो मोदी जी ने, या फिर ये इसकी वजह ये भी है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है, या जिस कंट्री की इकोनॉमी बहुत वीक नहीं होती और काफी सही होती है। जाहिर है, इंडिया की तो आप जानते ही हैं कि आजकल 5th नंबर पे इकोनॉमी इंडिया की चल रही है, और उनका इरादा ये है कि 4th और फिर 3rd नंबर पे भी जाने का इरादा रखते हैं। तो यकीनन इंडिया में फिर ये बड़े नोट जो हैं उसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में बहरहाल 5,000 का नोट भी अभी चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि शायद किसी वक्त 10,000 का नोट भी निकाल दें। इसका मतलब यही है कि जाहिर है हमारी इकोनॉमी की जो हालत है, तो लोगों को खर्चा ज़्यादा होता है, लोगों को नोट ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो बड़े नोट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा बहरहाल नहीं है, और उनके लिए ये ज़रूर अच्छी बात है कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि 2,000 का नोट, वैसे बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत टाइम से ये नोट देखा ही नहीं है। मगर खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी भारत में जो है 2,000 रुपीज का, यानी 2,000 रुपीज का जो नोट है उसको बंद किया जा रहा है। और इसके लिए कह दिया गया है कि जी जिन लोगों के पास है वो बैंक में देकर, और कोई मतलब छोटे नोट जो है ज़ाहिर है वो करेंसी वो ले सकते हैं। पर हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और उससे भी पहले हम देखते हैं एक वीडियो। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो। ये थे जी फवाद चौधरी साहब, और ये उस वक्त की उनकी बात थी जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे, और वो कह रहे थे आप रियासत से नहीं लड़ सकते। लेकिन खैर, बाद में फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ किया वो भी हमारे सामने है, और वो भी हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब के बहुत से लोग उनको छोड़ छोड़ कर जाते जा रहे हैं। कई उनके जो पॉलिटिकल लीडर इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, जिसमें के गुलाम सरवर खान साहब भी हैं, जो पहले फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान की जब थी तो उसमें मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने भी इमरान खान की पीटीआई जो है उसको खैराबाद कह दिया है, यानी कि उसको छोड़कर वो आगे बढ़ गए हैं। इमरान खान के साथी इमरान इस्माइल साहब जो हैं उनको कराची में अरेस्ट कर लिया गया है, और इसी तरीके से बहुत से इमरान खान के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, और जो बच गए हैं वो जी पार्टी छोड़ छोड़कर जो है दाएं बाएं हो रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के कल पॉलिटिकल रैली के पास जो है सुसाइड अटैक किया गया। उसमें खैर सिराजुल हक साहब जो है वो खैरियत से रहे, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें और इस किस्म की अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसपे कि मेरा ख्याल है कि एजेंसीज को और सभी को थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए कि एक बार फिर पाकिस्तान में इस किस्म की टेररिज्म जो है वो शुरू हो चुकी है। और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है हमें क्या पता, ये तो वही लोग जानते होंगे ना जिन्होंने बनाया है इनको। लेकिन इमरान खान साहब के एक और साथी जो है एमएनए जय प्रकाश होगा नाम यकीनन, जय प्रकाश साहब ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस तरह से इमरान खान को छोड़ छोड़कर लोग जो हैं वो
या तो अपनी अलग किसी पार्टी में जा रहे हैं या बिल्कुल ही सियासत से अलग हो रहे हैं। खान साहब के लिए ये काफी फिक्र की बात है, लेकिन देखते हैं कि खान साहब इसमें क्या करते हैं। सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता तो जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। जी, ये थे इमरान खान साहब जो अब एक बड़ा यू टर्न ले चुके हैं और उनका कहना है कि जी मैं बिल्कुल इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहा था। वैसे वाकई में खान साहब नहीं कर रहे थे। खान साहब सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको हटा दो और जी मुझे वापस ले आओ। सिर्फ यही बात कर रहे थे, वरना हमने तो कभी नहीं सुना कि खान साहब ने कभी ये कहा हो कि जी आर्मी और एजेंसीज के अंदर भी करप्शन होती है और वो लोग भी जो है वो कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं या डीएचए बनाते हैं और कई इस तरह की चीजें जो हम आपसे कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हमने इमरान खान को ये सब कुछ कहते हुए नहीं सुना। तो इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मुझे फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दो और उसके लिए कोई तैयार नहीं है। खान साहब के कई लोग जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान को छोड़ छोड़कर इधर उधर इधर भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इमरान खान के बड़े फैन हैं और उस टाइम से फैन है जब से खान साहब क्रिकेट खेला करते थे और जवान थे। वैसे लोग तो ये कहते हैं खान साहब अभी भी जवान है, लेकिन खैर सुनते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। जब ये जवान थी और वो भी जवान थे, क्रिकेटर थे, तो ये उनकी दीवानी थी और ये जाया करती थी उनके मैच देखने, और ये अब उनकी दीवानी मस्तानी दोनों हो गई है। तो इमरान खान भी जवान है, ये भी जवान है। हमारे आज़म जवान है बेटा। हमारी दुआएं हैं कि इमरान खान दोबारा वापस आए इंशाल्लाह। तो अभी भी ये इमरान खान को चाहती है, ये अभी भी इमरान खान को चाहती है। कौन नहीं चाहता? ये साइलेंट है, ये शरीफ है, छुप छुप के चाहती है। हम ओपनली कहते हैं वी लव यू इमरान खान। We love him. Every night I see his picture, me and him together. And I don't want to put it on Facebook. Otherwise, so many people will be jealous. कभी आप मिली अपनी लाइफ में इमरान खान से? हाँ, बहुत दफा। बहुत दफा मिली है। कभी ये दोबारा राब्ता हुआ कि उनसे? Well, not now. अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। उम्मीद करती है दोबारा मुलाकात हो? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह अल्लाह को कामयाब करे बेटा। इंशाल्लाह मुलाकात। जी, ये थे कुछ इमरान खान के फैन और इमरान खान के क्रिकेट के जमाने से उनके फैंस, और वो अभी भी यही उम्मीद करती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बार फिर उनकी मुलाकात होगी और दोबारा से खान साहब पावर में आएंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए कि भाई लोग का कोई मूड नहीं लग रहा। जो कुछ जीएचक्यू में हुआ और जो कुछ पिछले दिनों हंगामा रहा, और इमरान खान के भांजे जिनका हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यानी कि हसन न्याजी साहब, उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद लगता तो नहीं है कि खान साहब इतनी जल्दी दोबारा पावर में आने की पोजीशन में होंगे। ये जरूर है कि क्योंकि इमरान खान स्टैब्लिशमेंट की ही पैदावार है, तो इमरान खान को वो साइड पे रख देंगे और कहेंगे कि जी जैसे ही आपकी जरूरत पड़ी हम आपको ले आएंगे। यानी कि इस वक्त कोई और गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट हटेगी तो हो सकता है इमरान खान को हम दोबारा देख सकें। लेकिन अभी फौरी तौर पे इतनी जल्दी आते हुए, कम से कम हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे फिलहाल तो इमरान खान इतनी जल्दी आते हुए, वापस आते हुए, यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और जिस तरह की प्रॉब्लम्स अब आती जा रही है खान साहब के लिए, तो लगता यही है कि कुछ दिन के लिए खान साहब को आराम कराया जाएगा। और जहां तक बात है कि जिन लोगों ने घेराव किया, जलाव किया, चीजें जला दी, बिल्डिंग्स जला दी और इस किस्म की वायलेंस दिखाई, तो जो पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है या किसी किस्म की भी पार्टी जो है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की क्रिएट करती है, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो टीटीपी हो या तहरीक इंसाफ, उसमें आपको वायलेंस तो नजर आता ही है और वायलेंस तो मिलता ही है। तो इसलिए हैरान होने की जरूरत नहीं है
के पीटीआई के सपोर्टर्स ने जो है वो चीजें जला दी और तोड़ फोड़ की और मारपीट की, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई पार्टी क्रिएट करती है तो उसके अंदर वायलेंस तो जी होता ही है। और ये और बात है कि इमरान खान की पार्टी में भी लोगों को वही कुछ दिखा जो कि 30 साल पहले इमरान खान साहब की पार्टी को बनाया गया था, लेकिन अब होते होते इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सीट तक तो पहुंच गए, लेकिन उनकी पार्टी में जो वायलेंस है उसको साफ तौर पे देखा और महसूस किया जा सकता है। बात हम करेंगे अजमल वजीर की, ये भी इमरान खान साहब की पार्टी में थे और अब इन्होंने भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया। वैसे पहले ये पीएमएलक्यू में भी थे, वैसे इनको वहां भी कोई नहीं पूछता था और पीटीआई में भी कोई घास नहीं डालता था। ये तो इन्होंने बहरहाल अनाउंस कर दिया कि ये भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और बात हम करेंगे अबरारुल हक की। अबरारुल हक का कहना है, जो कि सिंगर है, उनका कहना है समझ से बाहर है कि आखिर पुलिस वाले मुझे क्यों उठाना चाहते हैं। क्या पता सर उन्होंने आपसे गाने सुनने हो, आप बड़ा अच्छा गाते ना, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे घर, तो वो हो सकता है कि आपको ले जाके आपसे पूछना चाह रहे हो कि किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर। और इसी किस्म के आपके कई सॉन्ग्स जो है मशहूर है, और उस वक्त आपको ख्याल करना चाहिए था ना जब आप पॉलिटिकल रैली में जाकर और न जाने क्या क्या बोला करते थे, तो फिर आपका क्या ख्याल था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं बेटा, अब सरदार लेके जाएगा जेल में, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो बहरहाल ये तो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अगर कोई रहता है तो फिर ये सब कुछ तो देखना ही पड़ता है। और इससे पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर जो दूसरी यानी जिस वक्त की गवर्नमेंट और उस वक्त की अपोजिशन थी, उन लोगों को जेलों में डालना, उन लोगों को बार बार मारना पीटना, ये सब कुछ जारी था। और उसके साथ साथ मतीउल्लाह जान साहब को उठाकर ले गई थी एजेंसीज। अबसार आलम साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको गोली मारी गई। असदूर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके घर में घुस के मारपीट की गई। उस वक्त तो इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अगर उस वक्त आप लोगों ने आवाज उठाई होती, उस वक्त आप लोगों ने कहा होता कि ये गलत हो रहा है, तो जब आपके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है तब यकीनन दूसरी तरफ के लोग भी आपका साथ देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर भी मुसीबत आती है, दूसरे लोग जो है जिनके ऊपर नहीं आई होती, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर कहेंगे कि बिल्कुल गलत बात है। एजेंसीज को इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए, इस तरह से उठा उठा के लोगों को किडनैप करके। और मिसिंग पर्सन में के भी कई इश्यूज हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक को बहरहाल अपनी बात करने का हक है। मेरा एड्रेस तो नहीं है किसी के पास, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कनाडा में बैठी हूँ। तो खैर ये तो खैर बात है, इसलिए कि सबको पता है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। मैं लाख बोलूँ कि मैं कनाडा में, कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। और हम बता दें जी कि नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल जो था उसमें से जी बेगुनाह करार दे दिया। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब एक के बाद एक केसेस में से जो है वो बरी होते चले जा रहे हैं और खान साहब एक के बाद एक फंसते चले जा रहे हैं। इससे लग रहा है कि हवा किधर की चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 12 शहबाज शरीफ साहब एक और केस में से जो है आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में से भी उनको कहा गया है कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया है और वो बेगुनाह है। पंजाब के जी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब का कहना ये है कि कौमी तनसीबात पर हमलों में जो लोग हैं उनको किसी सूरत में भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा। और ये भी कि उसमें जो फीमेल्स हैं, यानी जो औरतें भी और फीमेल्स भी जो गई थी और उन्होंने जाके नारे लगाए थे और कई चीजें जलाती हुई दिखी, कई चीजें तोड़फोड़ करती हुई, हंगामा करती हुई, उनको भी कहा गया है कि उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा, यानी कि फीमेल्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहना है जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनका। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। या मेरा कत्ल हुआ और मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि इंसाफ का मतलब है सब कानून के नीचे। जी ये थे खान साहब और वो कह रहे थे कि जी मेरा कत्ल हुआ है लेकिन मैं एफआईआर नहीं करवा सकता। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि खान साहब आप तो जिंदा है, अब कहीं खान साहब भी कहीं बच्चन साहब की तरह ये ना कह दे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो वो अब नटवर लाल देखिएगा, उसमें खान साहब कह रही हूँ, उसमें बच्चन साहब ने ये कहा था
कि तो वो कहते हैं ना कि शेर खा गया, वो जो गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्त तो एक किस्सा सुनो, जी जी जी, उसमें बच्चन साहब ने ये कहा था। और मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरा कत्ल हो गया है और मैं FIR नहीं कटा सकता। और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साहब आप तो जिंदा हैं, तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो मुझे भी यही लग रहा है कि खान साहब जो है ना अब इसकी किस्म की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को, और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे, जो बाइडेन, मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया, और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं, और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है उन्होंने। आप KPK में देख लीजिए, आप TTP को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कि इन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और जाहिर है कि उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन जो आम पब्लिक पाकिस्तान की है उनके वजह से जो है मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए भारत और इंडिया की, और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी ट्रेड तो हम ही ने बंद की थी, तो भाई हम ही ने बंद की थी, तो खोलने को भी तो हम ही कह रहे हैं ना, खोलने के लिए कौन सा जापान कह रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि अब मतलब हो गया जो होना था। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करें, अच्छी बात करने की कोशिश करें, अब सारे शुरू हो जाएंगे। ये तो वही अमन की आशा वाली है। नहीं जी, मैं अमन की आशा वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ अमन की आशा जरूर रखती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि जी कुछ बेहतरी आए। और माना कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को सुधारने की। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि भारत को उसमें हमारी मदद करनी चाहिए, और उसमें बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग का रास्ता कभी ना बंद कीजिए। और वैसे तो आप लोग देख ही रहे कि SCO वगैरह की मीटिंग में, और उसमें पाकिस्तान जो है वो जाता है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी गए थे। अब ये और बात है कि आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या आपको उनकी किसी बात से जो है वो इख्तिलाफ है, या आपको उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि नहीं जी हमें ठीक नहीं लगी, तो वो तो होता है जी। एक घर में अगर 2-3 बहन भाई होते हैं तो उनके ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती, वो भी एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रख रहे होते हैं। तो फिर हम तो फिर पड़ोसी हैं जी, और हमारी बातें तो अक्सर ऐसी होंगी जो आपस में नहीं मिलती होंगी। लेकिन कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मगर G20 की बात हम करेंगे। G20 हो रहा है जी भारत में, बिल्कुल कश्मीर में। इंडिया ने अनाउंस किया है
कि जी G20 की जो मतलब है मीटिंग है वो कश्मीर में रखी जाएगी, श्रीनगर में। और उसके बाद पाकिस्तान ने तो खैर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। हमने कहा कि जी हमें नहीं पसंद, जी ये क्या बात हुई, मतलब कहीं भी आप रख दोगे, ऐसा कैसे। लेकिन भारत फिर भी रख रहा है। तो अब जी न्यूज ये आई है कि चाइना ने G20 मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। चाइना का कहना है कि जी हम G20 के लिए जो है कश्मीर में नहीं जाएंगे। और इसके ऊपर पाकिस्तान में सारे भंगड़े डाल रहे हैं और बार बार सुबह से जो है टीवी चैनल्स पे बार बार आ रहा है कि देखिए जी चाइना ने क्या जवाब दिया है इंडिया को। लेकिन खैर चाइना अगर नहीं भी जाता तो मुझे हमारे उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान में भंगड़े डाल रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, उनसे ये पूछना था कि अगर चाइना नहीं जाएगा तो उसका क्या मतलब है? क्या G20 की मीटिंग कश्मीर में नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। G20 की मीटिंग कश्मीर में ही होगी। चाइना के जाने या ना जाने से भारत अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप लोग ढोल बजाना बंद कीजिए, इंसान के बच्चे बनिए और कोशिश कीजिए कि आपके टर्म्स जो हैं भारत से ठीक हो जाए। वरना आपका क्या है, आपको थोड़े दिन में चाइना ने भी टाटा बाय बाय कर देना है, तो थोड़ा उससे पहले संभल जाए तो ही ठीक होगा। खैर हम आपको ये भी बताते चले कि चलिए थोड़ा सा फिल्मी बातें भी कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये ऐश्वर्या राय आखिर पहने हुए क्या है, इनका ड्रेस मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है इमरान खान से इंस्पायर होके ये ड्रेस डिजाइनर ने ऐश्वर्या के लिए ये ड्रेस बनाया है। Par leur équipe de film, le réalisateur Jean-Pierre Dupieux, d'amitié improbable, Audrey Nana, également à leur côté, actrice, réalisatrice, et surtout marraine de cette tournée européenne qui a pour objectif des rendez-vous sociaux. Présent également Robert Tarzan, le président de l'association coréenne. जी और ये देखिए ये ड्रेस मेरा ख्याल है इमरान खान के ड्रेस, वो जो इमरान खान साहब बाल्टी लेके सर पे चलते हैं ना, उसी से मुतासिर होके ये ड्रेस बनाया गया है। उसी से कहीं ना कहीं डिजाइनर के माइंड में इमरान खान होंगे। खैर यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि संडे को और नए जाहिर के भेजा फ्राई के साथ, और हम उस पर बात करेंगे। और हम जाते जाते आपको ये भी बता दें कि जी आरिफ अलवी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका कहना है चाहता हूँ इलेक्शन जल्दी हो, कोई आए। और मतलब उनका कहना ये कि कोई आए और ये चले जाए, यानी कोई जाए तो ले आए। मेरे क्या था यार फजूल सा गाना, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ तो फिट भी नहीं होता मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया। खैर मैं ये कह रही थी कि आरिफ अलवी साहब का कहना ये है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्शंस होने के बाद उनका काम खत्म हो, मतलब उस तरह का खत्म ना हो। नहीं वो वाला खत्म नहीं कह रहे, उनका मतलब है कि एज अ प्रेसिडेंट उनका काम खत्म है। तो खत्म होने से हम लोग को फौरन वो भाई लोग याद आ जाते हैं, ये वाले भाई लोग नहीं, वो एक और भाई लोग भी होते हैं ना, वो जो मुंबई में होते हैं। हाँ तो या मुंबई की मूवीज में जो दिखाया जाता है उनको भी तो भाई भाई कहते हैं ना। तो वो सिर्फ यही थोड़ी कि हमारे वाले। तो मैं ये कह रही थी कि वो वाला खत्म होना नहीं कह रहे, उनका मतलब वो वाला काम खत्म होना नहीं कह रहे, बिल्कुल ही खत्म नहीं। वो ये कह रहे हैं कि बता एज अ प्रेसिडेंट जो उनकी ड्यूटीज हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों को एक चीज और कहती जाऊं कि जी मैं बड़ी सख्त बोर हो रही हूँ, और उसकी वजह यह है कि अभी तक शेख रशीद साहब को नहीं पकड़ा। अरे यार शेख रशीद साहब को क्यों नहीं पकड़ रहे? इतनी बोरियत हो रही है ना, इतना मजा आएगा जब शेख रशीद साहब जो है ना यूं सिगार लेके और उनको पकड़ा जाएगा तो फिर मजा आएगा। लेकिन शेख साहब हैं का पता नहीं, मिल ही नहीं रहे। अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। खैर यहाँ से हम चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा। थैंक यू।